सच कहता हूँ, आप बस एक बार दोनों भुजाओं को उठाकर ये कह दो कि हे जगन्नाथ जी, हे राधा रमण लाल, हे पतित पावन, हे भक्त वत्सल, हे दीन बंधु, मैं आपका हूँ। सच कहता हूँ, अगर आपकी पुकार को ठाकुर जी ने सुन लिया, अगर आपकी विरह पुकार को ठाकुर जी ने एक बार भी सुन लिया, तो सच कहता हूँ ठाकुर जी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर जी आपका हाथ ऐसा पकड़ेंगे, ऐसा थामेंगे जो कभी छूटे ही ना। इसलिए जब भी समय हो, जब भी वक्त मिले, तो भगवान का भजन करो, भगवान के नामों का कीर्तन करो और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करो, हे कृष्ण, हे नाथ, मैं तो अधम हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो नीच हूँ, लेकिन हे नाथ, मैंने सुना है कि आप तो पतित पावन हैं, आप तो अधम उद्धारक हैं, आप तो दीन बंधु हैं, आप तो करुणा के सागर हैं। हे नाथ, जैसे आपके नाम हैं वैसे ही आपके गुण भी हैं, तो वैसे ही ठीक मुझ पर कृपा करो, वैसा ही व्यवहार ठीक मेरे साथ करो। हे कृष्ण, आपने लाखों को तारा है, मुझे भी तारो। हे कृष्ण, आप तो पतित पावन हैं, आपने तो पतितों का ही, पापियों का ही उद्धार किया, तो मेरा भी उद्धार करो। मैं सच कहता हूँ, अगर आपकी विरह पुकार को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, तो फिर आपका आनंद ही आनंद है, फिर आपका मंगल ही मंगल है, फिर आपको सुख ही सुख है। इसलिए जीवन में अगर ठाकुर का बनना है, जीवन में अगर हरि का बनना है, तो सच कहता हूँ ठाकुर जी को पुकारो, हरि को बचो, है ना। बिना हरि के कुछ भी नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि आप जॉब मत करो, या आप व्यापार मत करो, या आप पढ़ाई मत करो, या आप और कुछ मत करो। भाई सब कुछ करो, लेकिन साथ ही साथ कृष्ण को भजो, साथ ही साथ हरि को भजो। भाई भगवान भी तो यही कहते हैं, भगवान भी तो कर्म करने का ही संदेश देते हैं। अर्जुन से भगवान ने ये नहीं कहा था कि भाई तू युद्ध मत कर, आजा मेरी शरण ग्रहण कर ले, कुछ भी मत कर, आजा मेरे पास बैठ या नहीं। भगवान ने कहा युद्ध कर और साथ ही साथ मेरा चिंतन कर, साथ ही साथ मुझे भी भज। वैसे ही हम सबको भी ये जीवन मिला है, तो सारे काम करने हैं, धन भी कमाना है, संघर्ष भी करना है, मेहनत भी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन धर्म से करना है। बस कृष्ण को अपना समझते हुए करना है, बस हरि को नहीं भूलना हमें हर परिस्थिति में, हर स्थिति में। तुम्हारा हित हो जाएगा, हमारा मंगल हो जाएगा। और बंधु सच कहता हूँ, अगर आप ठाकुर जी के बन गए और ठाकुर जी आपके बन गए, समझ लो आपकी मौज ही मौज है, आपका आनंद ही आनंद है। बताओ आप, मीरा जी जब ठाकुर जी की बन गई, तो राणा ने उनको मारना चाहा, जहर का प्याला दिया, बहुत सारे और भी गलत काम किए, फिर भी मीरा जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। मीरा जी की विजय हुई, मीरा जी का कोई भी काम नुकसान नहीं पहुंचा किसी को, क्योंकि मीरा जी का एक ही कहना था, मीरा जी का एक ही भाव था कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। जब हम सब के अंदर भी ऐसा भाव बन जाएगा, जब हम सब के अंदर भी ऐसी वह पीड़ा उत्पन्न होगी कि मेरे तो केवल जगन्नाथ जी हैं, मेरे तो केवल राधा रमण लाल जी हैं, वैसे ही जिस प्रकार भगवान ने मीरा की रक्षा की थी, मीरा के जहर को अमृत बनाया था, वैसे ही ठाकुर जी हम सब के भी साथ करेंगे। हैं, नरसिंह जी के पास क्या था, हैं? उनकी लड़की के यहाँ शादी, और लड़की के यहाँ से इतनी बड़ी बात की चिट्ठी आई कि कोई ले जा भी नहीं पाएगा, हर चीज़ अनलिमिटेड, क्योंकि इतना लिखा लड़की वालों के घर वालों ने कि नरसिंह बेचारा आ ही नहीं पाए। लेकिन नरसिंह जी को अटूट भरोसा था जगन्नाथ जी पर, ठाकुर जी पर, तो श्री कृष्ण पहुँचे और इतना भात दिया, जो लिखा था ना चिट्ठी में, उससे 1000 गुना भात पहनाया, 10 गुना भात पहनाया। और तो और जब कोई रह भी गया, तो पूरे उस गांव में, उस पूरे क्षेत्र में हुंडियों की वर्षा कर दी। वो क्षेत्र आज भी पैसे वाला है। तो बंधुओं, जो कोई भी भगवान पर आश्रित हो जाता है, जो कोई भी भगवान के शरणागत हो जाता है, समझ लो हर हाल में भगवान उसकी रक्षा करते हैं, हर हाल में उसका सम्मान, उसका सत्कार करते ही हैं, उसका हाथ ऐसा थाम लेते हैं जो कभी छूटे ही ना। और बंधुओं, भगवान के बारे में क्या कहूँ, भगवान तो ऐसे हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले तो टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ठाकुर जी ऐसे हैं कि खुद का मान तो टाल सकते हैं, लेकिन भक्त का कभी नहीं।
कोई ठाकुर जी से कुछ कह दे, ठाकुर जी सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपत्ति विपत्ति ठाकुर जी पर आ रही है, झेल जाएंगे। लेकिन जब भक्त पर आती है तो फिर ठाकुर जी बिल्कुल भी समय नहीं लगाते। जब कोई भक्त को सताता है, जब कोई भक्त को परेशान करता है, तो फिर ठाकुर जी हर हाल में भक्त की रक्षा करते हैं, हर हाल में भक्त के साथ खड़े हो जाते हैं। बंधुओं, भगवान कहते भी हैं कि भक्त मेरो मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास, जहाँ जहाँ भक्त पैर रखे वहाँ मैं रखूँ हाथ। भगवान कहते हैं कि भक्त तो मेरे मुकुट पर विराजता है, भक्त तो मेरे मुकुट का मणि है। तो बताइए, ऐसे ठाकुर से ज़्यादा करुणामय, ऐसे कृष्ण से ज़्यादा उदार सरल और कौन हो सकता है। इसलिए हर हाल में कृष्ण के बनो, हर हाल में कृष्ण को भजो। सच कहता हूँ, आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा। राधे राधे।